बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं कैसर अब्बास, हाजिर हुआ हूं एक और नई वीडियो के साथ। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स की प्लेलिस्ट बना रहे हैं, जिसके अंदर हम ऑलरेडी 4 टॉपिक कवर कर चुके हैं। आज हमारा 5वां टॉपिक है। आज हम क्या देखने वाले हैं? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बाय ऑगिव। ओके, तो क्वेश्चन मेरा पिछली 2 वीडियोस वाला ही है, उसमें मैंने बस एक चीज़ ऐड कर दी है, वो है ऑगिव। ओके, इसको ऑगिव भी बोलते हैं, इसकी प्रोनाउंसिएशन ऑगिव भी है और ओजाइव भी है, वो आप जो भी प्रोनाउंस करें आपकी मर्जी। तो वापसी क्वेश्चन पढ़ते हैं। कंस्ट्रक्ट अ हिस्टोग्राम, पॉलीगॉन एंड ऑगिव। हिस्टोग्राम और पॉलीगॉन मैं बना चुका हूँ, आपको पढ़ा चुका हूँ। जिन्होंने वीडियोस नहीं देखी वो पिछली 2 वीडियोस देखकर ये वाली वीडियो देखें। एंड ऑगिव यूजिंग रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज, कह रहे हैं कि भाई रिलेटिव फ्रीक्वेंसीज को यूज़ करते हुए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द माइल्स that 20 randomly selected runners ran during a given week, के एक हफ्ते के अंदर ये 20 रनर्स ने रनिंग की है इतने माइल्स, यानी 3 रनर्स ने 15.5 से 20.5 माइल्स तक रनिंग की है, और जो भी डेटा दिया हुआ है वो आपके सामने। तो अब मुझे इसके लिए कुछ मज़ीद कॉलम्स ऐड करने पड़ेंगे। वो क्या होंगे? फ्रीक्वेंसी का तो है मेरे पास, मुझे मज़ीद क्या ऐड करना है इसके अंदर? CM से मुराद कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, सॉरी CM नहीं CF, यानी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। और एक और चीज़ ऐड करनी है, वो है RCF, यानी रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अब CF क्या है? कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। अच्छा, अब इससे पहले मैं आपको एक चीज़ मज़ीद जो इसके अंदर होगी कि अगर ये 1 फ्रीक्वेंसी है तो ये किसकी है? 5.5 से 10.5 माइल्स तक। अगर मैं पूछूं 4 माइल्स कोई भागा है तो आप बोलोगे नहीं, कोई नहीं भागा। और कोई नहीं भागा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अगर मैथ्स की ज़ुबान में बोलूं तो क्या कहते हैं? 0। कोई नहीं भागा ना, तो यहाँ पे आपने 0 लिख दिया। और यहाँ पे आप लिखोगे क्या? लेस देन 5.5 माइल्स, ऐसा ही है। 5.5 माइल से लेस देन 0 कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी, उसकी फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी और कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 होगी। सही है भाई। उसके बाद जो आपका 10.5 माइल्स है, लेस देन 10.5 माइल्स, उसके लिए जो आपके पास फ्रीक्वेंसी है वो कितनी है? 1। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये है मेरे पास लेस देन 10.5। ओके, ये है मेरे पास लेस देन 15.5, ये है मेरे पास लेस देन 20.5, ये है मेरे पास लेस देन 25.5, ये है मेरे पास लेस देन 30.5, और ये मेरे पास डेटा है लेस देन 35.5 माइल्स, और ये लास्ट मेरे पास डेटा है लेस देन 40.5 माइल्स। ओके, तो अब अगर मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है, मैं ऑलरेडी पिछले टॉपिक्स में कवर कर चुका हूँ कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी किस तरीके से निकाली जाती है। अब जैसे ये 1 है ना, तो अगर मुझे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालनी है तो मैं 1 एज इट इज लिखता था, तो यहाँ भी 1 एज इट इज आएगा। उसके बाद मैं इस 2 को 1 में ऐड करता था, याद है आपको? तो मैं 1 को 2 में ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 3। फिर मैं इस 3 को 3 में ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 6। फिर मैं इस 5 को 6 में ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 11। फिर मैं इस 11 को इस 4 में ऐड करूँगा, मुझे मिलेगा 15। फिर मैं इस 15 को इस 3 में ऐड करूँगा फ्रीक्वेंसी में, तो मुझे मिलेगा 18। उसके बाद मैं इस 2 को इस 18 में ऐड कराऊँगा, तो मुझे आंसर मिलेगा 10। सही है भाई। अब रिलेटिव फ्रीक्वेंसी जब 0 है और 0 को मैं टोटल फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है? 20 है ना, 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे 0 ही आंसर मिलना है। अब अगर मैं 1 को 20 से डिवाइड करूं, मुझे 0.05 आंसर मिलेगा। उसके बाद मैं इस 3 को 20 से डिवाइड करूं, मुझे 0.15 आंसर मिलेगा। फिर मैं 6 को डिवाइड कराऊं 20 से, तो मुझे 0.30 आंसर मिलेगा। फिर इसी तरीके से 0.55 आंसर मिलेगा। फिर मुझे 0.75 आंसर मिलेगा। फिर मुझे 0.90, फिर एंड में मुझे 1.00 आंसर मिलेगा। तो अब अगर आपको हिस्टोग्राम याद हो तो हिस्टोग्राम में हम क्लास बाउंड्री को
या तो फ्रीक्वेंसी या रिलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ इस्तेमाल करके हिस्टोग्राम बनाते थे। पॉलीगॉन के अंदर हम मिड पॉइंट एक निकालते थे, उसके साथ या तो फ्रीक्वेंसी या तो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी यूज़ करके बनाते थे। अब ऑगिव के अंदर हमें रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के साथ क्लास बाउंड्री चाहिए, इन दोनों को यूज़ करते हुए बनेगा। तो सबसे पहले मैं अपने पास ग्राफ पेपर ले लेता हूँ, ये आ गया मेरे पास ग्राफ पेपर। मेरे पास कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, तो उस हिसाब से मैं अपना ग्राफ थोड़ा सा बड़ा ड्रॉ करने वाला हूँ। तो ये मैंने अपने पास वाई एक्सिस सबसे एंड में ड्रॉ कर लिया, सही है। और मेरे पास y की भी कोई नेगेटिव वैल्यू नहीं है, y पे हम क्या पुट करते हैं, y पे हम हमेशा फ्रीक्वेंसी पुट करते हैं। ओके, ये बात याद रखिएगा। तो मैं x भी थोड़ा सा नीचे से ड्रॉ कर देता हूँ, यहाँ से ड्रॉ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास x एक्सिस आई है। अब क्या करें, अब ग्राफ पे वैल्यूज़ पुट करना शुरू करते हैं। मेरे पास 5.5 है, इसको मैं कहूँ अगर 0.5, तो ये मेरे पास ये आ जाएगा 5.5। फिर ये आ जाएगा मेरे पास 10.5, फिर ये आ जाएगा मेरे पास 15.5, फिर 20.5, फिर 25.5, फिर 30.5 और फिर 35.5। ओके, मैंने लास्ट वैल्यू स्किप कर दी ताकि मैं अपना ग्राफ थोड़ा सा बड़ा बना सकूं। उसके बाद मैं y एक्सिस पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी पुट करूंगा। तो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी मेरे पास क्या है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी 0 से शुरू है और 1 तक जा रही है और सबके बीच में 0.05 है। तो इसका मतलब मैं यहाँ पे 5 का अगर गैप लूँ तो ये मेरे पास 0.05, फिर 0.10, फिर 0.15, 0.20, 0.25, 0.30, 0.30 के बाद 35, 0.40, 0.45, 0.55, 50, 0.55, 0.60, 0.65। तो यहाँ पे भी मेरे पास कुछ वैल्यूज़ स्किप हो गई हैं। वो स्किप क्यों हो रही हैं, क्योंकि अगर मैं अभी ग्राफ छोटा बनाऊंगा ना तो वीडियो के अंदर समझ नहीं आ पाएगा। अगर मैं मज़ीद जो पॉइंट्स लिए मैं मज़ीद इनको अगर कंप्रेस करता हूँ, छोटे पॉइंट्स लेता हूँ, तो फिर ग्राफ आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा वीडियो के अंदर। इस वजह से कुछ पॉइंट्स भले स्किप हो जाएं लेकिन चीज़ समझ आनी चाहिए आपको। ओके, तो अब मैं क्या करूँ, 5.5 लेस देन 5.5 ना, तो ये मेरे पास 0 आंसर है। 5.5 पे क्या आंसर है, 0 आंसर है, तो उसको छोड़ देते हैं। अब आ जाओ भाई लेस देन 10.5 पे। लेस देन 10.5 पे मेरे पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या है, 0.05, ऐसा ही है 0.05। तो ये आप इधर से आओ, 0.05 पे आप एक हल्का सा डॉट बना के छोड़ दो। उसके बाद आपके पास लेस देन 15.5 पे है 0.15, तो ये आ गया आपके पास 15 और इस पे आंसर क्या है 0.15। तो आप यूँ टॉप पे जाओ और ये आपको मिल जाएगा 0.15। फिर उसके बाद लेस देन 20.5 पे है 0.30, ये रहा 0.30। तो मैं इसके लिए जाऊँगा ऊपर वाई एक्सिस की तरफ और ये मुझे मिल गया 0.30। उसके बाद मेरे पास है 0.55 लेस देन 25.5 पे, तो मैं आ जाऊँगा 0.55 पे, मूव करता हुआ ऊपर और ये मिल गया मुझे पॉइंट 0.55 का, थोड़ा सा ऊपर मिला है, आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, अब शायद आपको नज़र आ जाए, ये रहा पॉइंट, सही है भाई। उसके बाद लेस देन 30.5 पे है 0.75, तो वो पॉइंट मैं अभी यूज़ नहीं कर सकता क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है, वो और ऊपर होगा। तो खैर ये जो पॉइंट्स मिले बस इन पॉइंट्स को आपने क्या करना है, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना है। तो ये मैं पहले पॉइंट को लेके आया,
इसको मैंने इसके साथ कनेक्ट कर दिया, फिर उसके बाद दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर दिया, फिर मैंने तीसरे पॉइंट से। अब इस पॉइंट के बाद आपके पास कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या थी, 0 थी, रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी भी 0 थी, तो आप कहाँ चले आओगे, 0 पे। ओके, तो ऐसे करके आप 0 पे आ गए। तो इस तरीके से कुछ ऑगिव बनाया जाता है। वैल्यूज़ मैंने कम ली हैं ताकि आपको समझ आ सके, कंप्लीट वैल्यूज़ नहीं ली जो क्वेश्चन में थी, वरना ग्राफ बहुत छोटा बनता, वैल्यूज़ मुझे बहुत छोटी छोटी लिखनी पड़ती, कुछ भी आपको समझ सही से नहीं आता। उम्मीद करता हूँ जितना समझाया आपको समझ आया होगा। अगर आपको कंप्लीट ग्राफ बनाना है, और जाहिर सी बात है आपको एग्ज़ाम के अंदर कंप्लीट ग्राफ ही बनाना पड़ेगा, तो अपनी वैल्यूज़ को देखते हुए प्लॉटिंग करिएगा ग्राफ की, कोशिश करिएगा कि छोटी छोटी वैल्यूज़ लें। अभी मैंने हर 5 स्मॉल बॉक्सेस के ऊपर 0.05 को इंक्रीज़ करा है। अगर मैं यही हर स्मॉल 2 बॉक्सेस पे करता, यानी मैं ये जैसे 1 2 यहाँ पे 0.05 लिखता, फिर मैं यहाँ पे 0.10, फिर मैं यहाँ पे 0.15, तो मेरा ग्राफ ईजिली बन जाता और बहुत अच्छा बनता। लेकिन वीडियो के अंदर मैं आपको इस तरीके से समझा नहीं पाता, जिसकी वजह से मैंने कम वैल्यूज़ ली। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा कि किस तरीके से ऑगिव बनाया जाता है, क्या क्या चीज़ें इसके अंदर यूज़ होती हैं। 2 मेन चीज़ें हैं, एक आपके पास क्लास बाउंड्री और एक आपके पास रिलेटिव कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। ये 2 चीज़ें निकालनी हैं, और ये जो लेस देन वाली कहानी थी ये लाजमी करनी है, अदरवाइज़ आपका ऑगिव गलत बन सकता है। सही है भाई। तो जिसको ये वीडियो यहाँ तक समझ आई, वीडियो पसंद आई, उनसे गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको इस तरीके की मज़ीद वीडियोस मिलती रहें। मिलते हैं हम एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।